अगर आप ये बोलिए कि अनूप सिंह भी इसका हिस्सा है, इस बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी शक जाता है ना कि अनूप सिंह सिर्फ इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि अनूप सिंह ही होंगे इसके सारे दारोमदार की जिम्मेदार उन्हीं को लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक और जब वहाँ पे उन लोगों से माल जब पकड़ा जाता है, जब उन लोगों से रुपया वसूला जाता है, जब बंगाल में पकड़े जाते हैं, तब जा कर के ये खुलासा करते हैं कि उन लोगों ने मुझे भी ऑफर किया था। मतलब अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो ये भी आज उनके शरण में होते हैं। कांग्रेस को डुबाने में तो सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का है, जो कड़ी का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर बात करेंगे, अगर इनको थोड़ा सा भी कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रहता ना, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा भी सोचते हैं, तो ये पहले ही उजागर करते इस बात को, और जो 3 विधायक जो आज बदनाम हुए हैं वो बच जाते इस चीज़ से। उन्होंने बहुत ही शर्मनाक काम किया है। ये एक विधायक के लिए भी शर्मनाक है, एक आम आदमी के लिए शर्मनाक है, और एक मुसलमान के लिए तो बिल्कुल ही ये हराम है। जो कि पैसा उन्होंने जिस तरह से किया है झारखंड में, इन्होंने मुसलमान को कलंकित किया है। कौन? इरफान अंसारी जी को इसका जवाब देना चाहिए। हम तो कहेंगे कि इनको तो ये ईमान इनको खारिज हो जाना चाहिए, इसको मुसलमान धर्म से बॉयकॉट कर देना चाहिए। तमाम इन्होंने ये एक विधायकी के लिए नहीं, ये पूरे झारखंडियों के लिए और पूरा मुसलमान कौम को बदनाम करने का कोशिश किया है। इरफान अंसारी को डूब मर जाना चाहिए। वही तो है सर, मैं अब पता नहीं इस पर मैं हंसूँ या तो फिर हम अपने झारखंड के जो लोग हैं खुद को बदकिस्मत मान के कोसने और हंसने वाली बात इसलिए है। सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊंगा कि झारखंड के युवा, झारखंड के लोग, झारखंड के संस्कृति से पले बड़े झारखंडी लोग कंगाल हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधायक मंत्री मालामाल हैं। तो ये बहुत सोचने पे मजबूर कर देता है हम सबको कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे कंगाल, और इधर उधर दौड़ोगे लोगों को ठगोगे तो बनोगे मालामाल। तो ये विधायकों ने जो कहावत हमारे अभी के सिनेरियो में अभी का बात करेंगे तो इन्होंने चरितार्थ कर दिया है कि, और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो 2-3 विधायक जो पकड़े गए हैं हाल फिलहाल में, 2 दिन पहले का बात है, तो वो विधायकों ने साबित कर दिया यहाँ पे कि जो रात दिन, बताइए कि सुबह तक दिन भर जो शख्स कांग्रेस के लिए धरना कर रहे हैं और रात को वहाँ पे बीजेपी का माल गिन रहे हैं, तो ये तो हैरान करने वाली बात होती है कि आखिर नेता किसी का नहीं होता है। पब्लिक से वोट लेने के बाद पब्लिक को ही चोट मारता है, तो नेता किसी का नहीं होता है। और झारखंड के लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि झारखंड एक शुरू से सांस्कृतिक प्रदेश रहा है, और यहाँ के भोले भाले लोग जो हैं वो लगातार शोषण का शिकार हुए हैं। अब उन्हें इस चीज़ से जागना होगा। जिस तरह से हमारे इमाम साहब ने कहा है कि ऑपरेशन झाड़ू अब यहाँ पे लाना होगा, क्योंकि ऑपरेशन लोटस तो चल गया एक तरफ से, अब यहाँ पे ऑपरेशन झाड़ू ही है जो बाकी लोग को साफ़ करेगा। तो इसके लिए झारखंड के जो भी युवा हैं वो विकल्प तैयार कर रहे हैं। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि झारखंड के जितने भी लोग हैं सब होशियार हो जाइए, क्योंकि हम उस प्रदेश में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे प्रदेश की परिकल्पना की थी जिस प्रदेश में सुख शांति हो और संपत्ति का समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन संपत्ति का यहाँ पे समान अधिकार ना होकर के, बल्कि संपत्ति को इस तरह से मतलब कि असमानता के रूप में बांटा गया है कि किसी के पास मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, तो किसी के पास सड़क में सोने तक के लिए भी संपत्ति नहीं है, खाने तक के लिए संपत्ति नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे झारखंड की जितनी भी पार्टियां हो, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि आप लोग इस तरह के चीज़ों को बंद करिए। क्योंकि झारखंड के युवा जो मांग कर रहे हैं, बस उनकी मांगों को पूरा कीजिए, यहाँ के किसानों की मांग की पूरा कीजिए, यहाँ के मजदूर जो मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा कीजिए, यहाँ के जो मूलवासी हैं उनकी मांग को आप पूरा कीजिए, तो झारखंड संवर जाएगा। कुल झारखंड में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड, जिसको हम लोगों ने बरसों से पढ़ा है, इतिहास गवाह है, यहाँ पर 40% खनिज संपदा से परिपूर्ण है। लेकिन यहाँ के निवासी झारखंड वासी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन के लिए मजबूर है, और स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा का हालत जर्जर है, और यहाँ लूट मचा हुआ है। अधिकारी देखो या मुख्यमंत्री के सलाहकार को देखो या जो भी है, जिधर देखो लूट ही लूट है। अभी बंगाल में भी कल परसों जो है विधायकों का खेला हो गया है। मतलब यहाँ करोड़ों का संपत्ति, अकुत संपत्ति लोग लूट रहे हैं, और झारखंड को कंगाल बना के छोड़ दिया है इन नेताओं ने और अधिकारियों ने। इन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग ये लूट खसोट बंद करें, और इसके लिए
हम झारखंड वासियों को एक होना होगा, कमर कसना होगा और झारखंड में झाड़ू जो अभियान है चलाना होगा और इन कचरा को साफ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।